वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोग को कंप्लीट किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन मैं पढ़ा रहा था आपको। कल मैंने स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत क्वेश्चन एक दो बताए थे, फिर हमने कहा था कल से आपको स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कल आपको पढ़ाए, है ना। जितने भी इंटरसेप्ट फॉर्म के जो क्वेश्चन और बन सकते थे, ये नहीं कि बहुत सारे और भी सकते हैं, संना बताए उनके और बताएंगे भी। मैं एक दो क्वेश्चन उनके लिए और भी बताना चाहते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे एक दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा सुनिए क्या है जो कल से स्टार्ट करने थे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द, प्रूफ करना है, सुनना है क्वेश्चन क्या है, गजब है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू या पासिंग थ्रू -4,5 एंड -5,7। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन दोनों से पास कर रही है। गजब चीज, गजब। अभी आपको फॉर्मूला भी आता है, लेकिन साथ में कुछ और है, प्रूफ करना है। एंड हो गया, विल आल्सो पास, इन दोनों से पास करने के बाद लाइन फिर से पास करनी है। विल आल्सो पास थ्रू L, M, L, M if, जबकि क्या बोला गया, 2L प्लस M प्लस 3 = 0। दिस इज दिस, ठीक। 2L प्लस M प्लस 3 = 0, ये बनेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में प्रूफ करने के, एक क्वेश्चन गजब का ही होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, आप सबको पता है, इसे बोला x1, इसे बोला y1, इसे बोला x2, इसे बोला y2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 बेटा -5, x2 y2 माइनस y1 7 माइनस 5 अपॉन x2 क्या लिखा हुआ है, -5 माइनस x1 तो प्लस का 4, x माइनस x1 क्या लिखा है, प्लस का 4 हो गया। गॉट इट? बस क्वेश्चन में आ गई। अच्छा जरा देखते हैं, तो y माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, 2 अपॉन -1 x प्लस 4। y को -1 का मल्टीप्लाई अदा करा लिए तो माइनस का y प्लस 5 2x प्लस 8 इधर ले आओ तो y माइनस y माइनस 2x इक्वल टू 8 माइनस 5। अगर इसको मैं यहाँ से माइनस से कॉमन ले लेता हूँ तो y प्लस 2x इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है, ठीक। 2x प्लस y इक्वल टू 3। अब जरा देखिए ये माइनस होगा, ठीक। अब यह सुनिए, अब यही वाली इक्वेशन पास कर रही है L, M से, आल्सो पासेस, also pass L, M। अब ये L, M से पास करेगा 2L प्लस M इक्वल टू -3, दैट्स मीन 2L प्लस M प्लस 3 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है। देखिए सरल है, इजी सा है। ऐसे क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ, इस तरह के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं या आपको समझा दूं कैसे हो सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मैंने बता दिया, एंगल बता दिया, एंगल बताना बाकी है, एंगल बताते हैं, एंगल भी बताएंगे आराम से। पोलैरिटी कंडीशन ये हो गई है। उसके बाद यहाँ से इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन कल बता दिए थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 2-4 क्वेश्चन जरा और जरा देखते हैं इसके आगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म के। बेटा बस 1 मिनट दीजिए और जरा। कल वो क्वेश्चन बता दिए थे मैंने पहले ही आपको, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेरे पास गजब क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। या पैरेलल से पहले कुछ क्वेश्चन अलग पढ़ लेते हैं, या इसी टाइप के क्वेश्चन और जो बन सकते हैं सर उनको पहले बता दीजिए। चलो पहले उनको जरा देख लेते हैं जरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा लगता है मुझे, तो बता देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छा है, जरा सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट डाल लो भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कह रहा एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक क्या बेटा, ए बी और सी क्या है, ट्रायंगल है।
जिसके कोऑर्डिनेट या रूट वर्सेस आर 8, -1, 4, -5, -3, -4, ए बी सी, ये 3 पॉइंट है जिनके वर्सेस क्या है, दिस दिस एंड दिस है, इनके वर्सेस पॉइंट ये दिए गए। कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, जो कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, ए से ड्रॉ हो गया ड्रॉ वर्सेस। अब मैंने क्या बोला, ए से इस पर मीडियन डाला गया। मीडियन को क्या बोलते हैं, माध्यिका। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, माध्यिका। इसको बोलते हैं मीडियन। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, मीडियन। जब मैंने ए से इस पर मीडियन ड्रॉ किया तो वो पॉइंट क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। अब एक मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है। मीडियन क्या कहता है, मीडियन ये कहता है कि अगर मान लीजिए, मीडियन ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल से, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्सेस से अगर आप उस पर मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो उसको क्या करता है, मिड पॉइंट पे काटता है, उस लाइन को मिड पॉइंट पे काटता है। सो डी इज मिड पॉइंट। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो डी यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीसी का ये मिड पॉइंट हो गया, नो डाउट, आराम से। तो पहले इस डी पॉइंट को निकाल लो। इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निकाला तो पहले निकालो उसका नाम। तो आप कह रहे हो इसको अपने मान लिया किस पॉइंट है, तो आपने क्या कहा, ये इसका डी पॉइंट है, ये 4, 5 है, और ये क्या बेटा -3, -4 है। और निकालते हैं तो इसको मान लिया x1, इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। ये पॉइंट को आपने मान लिया x, y। मिड पॉइंट को बोलते हैं, फॉर्मूला बच्चा जानता है, x1 + x2/2, y = बेटा y1 + y2/2। डन हो गई बात। x1 कितना यहाँ पर 4 दिया गया है, x2 पे क्या दिया, -3 दिया गया अपॉन में 2। तो बताइए यहाँ से x के लिए क्या जाएगी, x के लिए क्या जाएगी, 1/2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से y निकालिए, तो y1 कितना बेटा दिया गया है, y1 आपको दिया है 5, y2 दिया है -4/2, तो y के लिए बेटा कितनी आ गई है, 1/2 आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया, 1/2, 1/2। ये बात सबको समझ आ गई अच्छे से, ये बात सब क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं। ये पॉइंट आ गया 1/2, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको ढूंढ ही रहा था, लास्ट हो गया देखो क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन था। अब ये देखो पॉइंट निकल आया। अब कह रहा है इस मीडियन की इक्वेशन निकालो। मीडियन तो एडी है, और एक एडी लाइन, आपको पता है एक लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। अब कह रहा है मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो एडी ये हो गया, ये ए है और ये क्या है, डी है। तो ए पॉइंट क्या बेटा आपके पास 8, -1, और डी पॉइंट क्या बेटा 1/2, अब आपको सबको फॉर्मूला आता है x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, और 2 पॉइंट से पास करने का फॉर्मूला अभी लिखा है, देखिए सामने ये लिखा हुआ है। ठीक, तो y - y1, तो यहाँ से y हो गया, y1 हो गया -1, तो +1 हो गया, y2 कितना आ गया, y1 हो गया प्लस का y, x2 कितना आ गया, x1 क्या आ गया 8 हो गया, x1 कितना आ गया 8 हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोग आंसर निकाल लीजिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना है। ठीक, अब सॉल्व करने की जगह यहाँ बची नहीं, मैं सॉल्व करके आपको आंसर बता दे रहा हूँ कितना है। तो x + 5y = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से करिए, फटाक से क्वेश्चन बताते हैं सब लोग। ठीक, चलिए सुनिए बच्चों, एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गजब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मेड बाय एक्सेस विद द लाइन। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जो लाइन बन रही है उसकी लंबाई निकालनी। ठीक, बताते हैं। सेगमेंट बाई, मेड बाई, मेड बाई द एक्सेस विथ द लाइन, विथ द लाइन, बहुत गजब, x sin अल्फा + y
cos अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। इस क्वेश्चन को महा मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पॉइंट, ओके सब निकालना है। एंड आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है सुनो, आप बताते हैं आपको हिंदी में पूरा। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड की लंबाई याद करनी है, उस रेखाखंड की लंबाई याद करो जो इससे मिलके बना है। इससे ये एक लाइन है, पता नहीं कैसी लाइन है, जो एक्सिस को कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है। देखो याद आ गया सब लोगों को क्वेश्चन ऐसा। अगर ये कट कर रही है तो किस किस पॉइंट पे कट कर रही है जरा देखिए पहले। तो ये पॉइंट है आपके पास ओ, ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी। ये लाइन की क्वेश्चन ऐसे कट कर रही है। तो लाइन सेगमेंट क्या बना रही है, यही तो लाइन है। ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको ये तो पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट के लिए आपको इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए, नहीं पता। अब क्या करें भैया, जो लाइन दी जाती है मैंने बताया था एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया साइन 12। मैंने आपसे क्या कहा था। अच्छा अब ये देखो जरा, इसको थोड़ा लिख देते हैं, ठीक इधर लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। डन हुई बात। मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है। 2x प्लस 3y हो गया, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। तो आपने क्या कहा, 6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तो 1 बनाना है ना आपको, यहाँ 1 तभी बन पाएगा जब आप कर पाओगे। तो 1 कैसे बनेगा। अब आपने क्या किया, साइन 2 अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इस साइड भी और इस साइड भी। जब आपने डिवाइड किया तो क्या बना, एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। ओके अब जरा देखिए सब लोग, इसको मैंने ऐसे कर दिया। यहां से क्या बन गया, एक्स साइन अल्फा अपॉन, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, ये तो खा जाए खत्म हो गया, 1 हो गया। ये 1 हो गया भाई। ये क्या बेटा, साइन अल्फा कैंसिल हो गया पक्का। एक्स अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन 2 साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये बना कि नहीं बना। अब जो ये बन गया आपके पास, अगर इसको कंपेयर किया जाए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से, तो इंटरसेप्ट तो ए और बी होते हैं ना। इसके लिए ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए इक्वल टू क्या आ गया 2 कॉस अल्फा और बी इक्वल टू क्या आ गया है 2 साइन अल्फा। आपको पता है इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहां जब हो गए तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए 2 कॉस अल्फा कॉमा 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 कॉमा 2 साइन अल्फा। गॉट इट। आपके पास ए और बी दोनों पॉइंट आ गए। अब वो अलग बात है, मैंने यहाँ पर ए और बी में लिखा हुआ है, आप इनको भी इसी फॉर्म में लिखना। ये हो गया 2 कॉस अल्फा कॉमा 0 और ये क्या आ गया 0 कॉमा 2 साइन अल्फा। ये बात सबको समझ आ गई। अब जो क्वेश्चन निकाला वो निकालो। अभी तो क्वेश्चन नहीं निकाला, अभी तो अरेंज किया है। अब उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट। आइए भैया लेंथ निकालिए, मतलब डिस्टेंस निकालिए। तो भैया ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दिखाते हैं x2 माइनस x1, सिंपल सी बात है। ये x1 ये y1 ये x2 ये, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 कॉस अल्फा। ये क्या लिखा हुआ y2 2 साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये
क्या हो गया बेटा आपके पास 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा। आपने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया आप लोगों ने, तो क्या वैल्यू बची बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इसके लिए क्या होती है 1 होती है, 4 से बाहर 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 2 यूनिट। ए बी की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास 2 यूनिट आ गई, हो गई। और साथ में इस क्वेश्चन देखो आज का क्लास इतना बढ़िया था, तो लगता है इतने क्वेश्चन हो पाए, लेकिन मजेदार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है इसका मिड पॉइंट भी निकालना है आपको। मान लो मिड पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, इसका मिड पॉइंट है डी, ठीक, इसके पॉइंट है एक्स कॉमा। अब आपको मुझे मिड पॉइंट भी निकालना है, तो आप कहो सर मिड पॉइंट क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या होता है बेटा y1 प्लस y2/2, होता है कि नहीं होता। तो आपने क्या कहा x1 टू x1 क्या लिखा है बताइए एक बार, देखो ये 2 लिखा हुआ है 2 cos अल्फा प्लस 0/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 क्या कितना है 0 प्लस 2 sin अल्फा, y के लिए क्या आ जाएगी cos अल्फा, सॉरी x के लिए। तो पहला पॉइंट आपका क्या आ गया, पॉइंट क्या आ गया इसकी कोऑर्डिनेट के cos अल्फा कॉमा, ठीक। थोड़ा सा आज ज्यादा ही लोग आज गाना आना बजा रहे में लग रहा है। चलो ठीक, याद हो गया हम लोग को अच्छे से, जल्दी फटाफट करो, मेरे को समझ बताएं। देखिए बच्चों, अब आपके लिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन निकालो। मैं मीडियन किससे निकलता, माध्यिका निकलती है हमेशा त्रिभुज की। तो आपने त्रिभुज बना लिया ए बी और सी, त्रिभुज बना लिया। अब एक ट्रायंगल इसको बनाया, तो इसमें लिखा क्या आपने, ये पॉइंट दिया है 1,4, ये पॉइंट दिया गया है 2,-3 और ये पॉइंट दिया गया है -1, ठीक। आपसे कह रहा है कि ए से इस पर मीडियन डालो, तो आपने डाल दिया, ठीक। तो आप डी पॉइंट निकाल लो पहले, और उसके बाद आप एडी की इक्वेशन निकाल लो। ये बता चुका हूँ पीछे को, अपना आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर कर लोगे ना आप लोग अच्छे से, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और जरा देखो, मिल जाएगा मजेदार क्वेश्चन। हाँ ये बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब क्वेश्चन है। अब कल से क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करें, मजा आ जाएगा भाई। फाइंड द middle point of portion of line intersect between the axis is L, M। बहुत मजेदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है उसने एक इंटरसेक्ट बनाया, किसी एक लाइन ने इंटरसेक्ट कट किया था, ए और बी हमें पता है, ठीक। जिसका मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है L, M है, ये ए है ये बी है, आपको पता है। आप क्या तो वी नो डैट, हम तो जानते हैं कॉमा 0, ये जानते हैं 0,b। इंटरसेप्ट की इक्वेशन ये होती है, सुनिएगा। क्या द मिडिल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज L, M। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब आपको प्रूव करनी है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x/a x/L y/m इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा, ये होगी, ये प्रूफ करना है यार, सिंपल सी बात है यार। द मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है, इसका आपसे कह रहा है अंतःखंड वाले, अंतःखंड रेखा का मध्य बिंदु L, M है। अंतःखंड ये है कि नहीं, ये देखो अंतःखंड वाली रेखा है, इसका मध्य बिंदु कितना L, M है। अब अपने मन से मैंने मान लिया, वी नो डैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला आपका क्या होता है इंटरसेप्ट का x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। कल क्वेश्चन और भी होंगे, बहुत जमता है, ठीक। x/a प्लस y/b इक्वल टू, थोड़ा लीजिए। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको ये प्रूफ करना है, इसका मतलब है आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर रखाने के लिए। ये मिडिल पॉइंट होता है, इसका मतलब ये x1 है, ये क्या है y1, ये x2, ये क्या है ये x, आप बताओ ये अगर मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला x बार क्या होता है x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 होता है ना। अब सुनेगा, तो ये आपके पास हो गया L इक्वल टू x1 कितना है a, x2 कितना है 0/2, तो आपके पास L इक्वल टू क्या आ गया a/2 और इंप्लाइज करके a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12।
आ गई 12। और अगर सिमिलरली यहीं से देखें तो m इक्वल टू क्या है, y1 कितना है, y1 यहाँ पे कितना है, y1 0 है, y2 b है अपॉन 2, यहाँ से 2m हो गया, b बराबर कितना आ गया 2m हो गया। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाली b की, और उसको कहाँ पुट कर दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। a की वैल्यू क्या है, x अपॉन 12 y अपॉन 2m इक्वल टू 1। आपने दोनों में दो कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, x अपॉन l y अपॉन m इक्वल टू 1, x अपॉन l y अपॉन m इक्वल टू, ये 1/2 दो चला गया, ये दो यहाँ आ गया। देखिए भैया ये आया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। यही प्रूफ करना था आपको। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, कैसे करना है, क्या करना है, आपको बताते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ, अच्छे से हो गया, आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन और अरे हम बताएंगे कल क्वेश्चन, और इसे क्वेश्चन में खूब सारे बताने। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए समझा दिया है कि जरूरी नहीं कि हमेशा लिखा ही जाए। ठीक है, कभी कभी चीज़ें क्लियर हो जाती है फिगर से, वो फिगर से हमारा क्वेश्चन समझा दिया। अगर फिगर ना बनता तो क्वेश्चन लिखना पड़ जाता मुझे। ठीक, चलिए करते हैं कल क्वेश्चन, कुछ बहुत लिखते भी रहेंगे साथ में, ऐसा नहीं लिखते नहीं क्या क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय क्लास, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कल आगे क्वेश्चन बताते हैं, इसी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पैरेलल लाइन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास।